Welcome to Mishika classes. Our today's topic is self-motivation. As you all know that our artificial intelligence self-management skills classes is going on, and in this we are going to discuss today self-motivation. आपको पता ही है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीरीज चल रही है, उसके अंदर हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्स दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले सेल्फ मोटिवेशन मतलब क्या होता है इसका, किसे कहते हैं सेल्फ मोटिवेट? मतलब मोटिवेट करना, किसी को बढ़ावा देना, किसी को प्रोत्साहित करना, दैट इज कॉल्ड द मोटिवेशन। एक्चुअल हिंदी मीनिंग यही है कि किसी को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करने को कहते हैं मोटिवेशन। मीन्स अगर आपको फोर्स किया जा रहा है, चाहे वो इंटरनली है या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको, दैट इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन? इट इज डिफाइंड एज फोर्स which pushes us to achieve our goals। वो फोर्स या वो ताकत अगर आपको कोई भी है, किसी भी तरह से है, दैट इज help you to achieve your goal, that is called the self motivation। कोई भी चीज है वो आप तब तक अचीव नहीं कर सकते जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे। ओके, तो सेल्फ मोटिवेट के लिए जरूरी नहीं है आप जब तक खुद से आपका मन नहीं होगा ना, एक इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बात बोलूं, अगर आपका खुद से मन होगा तभी आप कोई काम करोगे। अदरवाइज आपकी टीचर है, आपकी टीचर ने आपको लर्निंग वर्क दिया, ओके, तो आप लर्न तब तक नहीं करोगे जब तक आपका मन नहीं करेगा। चाहे टीचर आपको पिटाई करे, आपको प्यार से समझाए, आपको डांटे, आपको नंबर्स ना दे, कुछ भी कर ले, अनलेस एंड अनटिल you don't want to learn, you don't learn। आप जब तक नहीं चाहोगे तब तक आप याद नहीं करोगे। तो वो याद करने की जो पावर है आपको कहाँ से आती है? दैट इज फ्रॉम योर इंटरनल, दैट इज फ्रॉम द सेल्फ मोटिवेशन। वो जो चीज मिलती है आपको मिलती है सेल्फ मोटिवेशन से। तो व्हाट इज द सेल्फ मोटिवेशन? इट इज द एबिलिटी टू डू सम थिंग्स विदाउट इन्फ्लुएंसिंग बाय अदर पीपल और द सिचुएशन। ये एबिलिटी है किसी भी पर्सन के अंदर कि वो इन्फ्लुएंस होते हैं बाय अदर पीपल से भी नहीं होते और ना ही किसी और चीज से, वो इंटरनली होते हैं या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ये तो वो भी इंटरनली काम करता है। अभी हम डिस्कस करेंगे ना ये टाइप्स के बारे में, तब आपको पता चलेगा दैट व्हाट इज द कैसे आपको मोटिवेट किया जाता है। सबसे पहला है इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है? जो आपको फील करवाएगा अच्छा अच्छा सा, हैप्पी हैप्पी सा, खुश खुश सा, with things which make us happy and feel good, that is called the internal motivation। एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ लव। ये लव की फॉर्म में, प्यार की फॉर्म में होता है। मीन्स आपको अच्छा मैं ये काम करूंगा ना तो मुझे बहुत सारे लोगों का अफेक्शन मिलेगा, प्यार मिलेगा, केयर मिलेगी उनकी, यू विल डू दैट, तब आप उसका काम करोगे। ओके, तो ये इंटरनल मोटिवेशन जो आपको इंटरनल फीलिंग से आती है। और एक्सटर्नल क्या होती है? जो बाहर से मिलती है, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ द रिस्पेक्ट एंड द टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। या तो आपको अप्रिशिएट किया जाए या आपको रिस्पेक्ट मिले, मतलब या तो कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, इन द सेंस की बात की जाए इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स होते हैं, किसी भी तरह का रिवॉर्ड, या तो अदर इन द फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट हो सकती है, वो आपको सब लोग आपको मानते हैं, या फिर कोई चीज की आपको वैल्यू, कोई चीज देना, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो दो तरह से होते हैं। एक वो होता है जब आपको कोई काम करके खुशी मिलती है, वो इंटरनली होती है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल मोटिवेशन। वो आपको अंदर से ही मिलेगी, अपने आप से ही मिलेगी, कहीं बाहर से नहीं मिलेगी। ओके, एक्सटर्नल कब मिलती है? बाहर से मिलती है, दूसरे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द रिस्पेक्ट, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हो रहे हैं आपका, मतलब आपको तारीफ मिल रही है, आपको प्राइजेस मिल रहे हैं, आपको कोई अवार्ड नहीं मिल रही है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल मोटिवेशन। ये बाहर से मिली, बाहर से आपको किसी ने आपकी तारीफ करी और आपको अच्छा लगा और आपने करना शुरू कर दिया था, करोगे फिर भी इंटरनली, लेकिन जो शुरुआत हुई थी दैट इज फ्रॉम द आउटसाइड, वो बाहर एक्सटर्नल फैक्टर से हुई। ये दोनों में डिफरेंस है। इंटरनल टोटली इंटरनल होती है, मतलब कोई काम करके आपको दिल से खुशी मिलती है, कोई कहने से आप काम नहीं कर रहे, किसी किसी से आपको तारीफ मिलेगी इसलिए आपने वो काम नहीं किया, आपको खुशी मिल रही थी आपने वो काम इसलिए किया, दिस इज कॉल्ड द इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है? कि तारीफ मिल रही थी तो आप पढ़ा रहे थे, तो आप ये काम कर रहे थे, तो दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल मोटिवेशन। तारीफ मिल रही थी, आपको अच्छा लग रहा था, आप कर रहे थे। ओके, तो दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली एक दूसरे से बिल्कुल डिपेंड करती हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, बट ये दोनों फैक्टर्स अलग अलग है। इंटरनल जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लव होती है, और एक्सटर्नल जो होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड होती है। नाउ अब बात की जाए क्वालिटीज क्या क्या होती है जो पर्सन सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं।
वो फोकस्ड होते हैं, उनका ध्यान जो होता है ना पूरा एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर हमेशा लगा रहता है कि मुझे ये चीज अचीव करनी है। दे नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट और व्हाट इज नॉट, वही जानते हैं बहुत अच्छी तरह से क्या चीज जरूरी है और क्या चीज जरूरी नहीं है। वो मतलब पता है उनको कि ये चीज जरूरी है मुझे करना चाहिए, ये चीज जरूरी नहीं है वो मुझे नहीं करना चाहिए। उन्हें ये पता है कि उनको जिंदगी में क्या चाहिए, व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ, दैट दे नो, एंड दैट्स व्हाई दे आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स फुलफिलिंग देयर ड्रीम। इसी वजह से उनका जो फुल कंसंट्रेशन होता है वो इसी चीज को लेकर होता है कि वो अपने सपनों को, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सके। तो जो मेन चीज है वो यही है कि दे आर फोकस्ड। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी वो यही है कि वो फोकस्ड होते हैं। फोकस्ड होने की वजह से ही जब वो पूरे फोकस्ड अपने काम को लेकर, तो उन्हें पता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये नहीं है। ठीक है, उन्हें क्या चाहिए अपनी जिंदगी से, अगर उनको पता है क्या चाहिए तो उनको यही पता है कि उनका गोल क्या है, उनका ड्रीम क्या है। तो सारे इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन मेन चीज वो यही है, फिर से मैं आपको एक बात ही रिपीट करूंगी, दैट दे आर फोकस्ड। नाउ हाउ वी कैन बिल्ड, अगर ये तो चलो बात हमने जो करी थी दैट आर द सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स की, जो पहले से ही सेल्फ मोटिवेटेड है, जो फोकस्ड है। अगर मैं तो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हूँ, मैं तो बहुत जल्दी हार मान जाती हूँ, तो मैं कैसे अपने आप को बिल्ड करूँ इस चीज के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ। अपनी ताकत फाइंड आउट करो। कल मैंने बताया था आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीकनेस। स्ट्रेंथ और वीकनेस किसे कहते हैं वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, जो आपकी लाइकिंग्स होती है, जिसको करने से आपको खुशी मिलती है, आपको अच्छा फील होता है, दैट इज कॉल्ड या स्ट्रेंथ। उन्हें स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपनी स्ट्रेंथ ढूंढिए, फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ पता चल जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली ही अपना गोल, अपना ड्रीम, अपना एम सेट कर दीजिए कि मेरा ये चीज है, मुझे ये टारगेट है, मैंने ये चीज अचीव कर। उसके बाद फोकस करिए कि वो चीज आप कैसे अचीव करोगे। बस गोल सेट हो चुका है, अब पूरा का पूरा जो ध्यान है वो इस चीज में लगा दीजिए कि कैसे उस चीज को अचीव करना है। और उसके लिए आप क्या करोगे, यू हैव टू मेक द प्लान एंड बी लॉयल विद योर गोल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, बी लॉयल। जितना ज्यादा आप ईमानदार रहेंगे उतनी जल्दी ही आपको कोई भी सक्सेस मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द क्लास 10th टॉपिक, 10th क्लास का टॉपिक है। अगर मैं बात करूं कि 10th क्लास में जो स्टूडेंट जिसको स्टडी कर रहा है, उसे गोल सेट किया दैट आई हैव टू अचीव अ वेरी गुड मार्क्स, आई हैव टू अचीव द डिस्टिंक्शन इन माय बोर्ड एग्जाम्स। मुझे डिस्टिंक्शन लेनी है कि अब 90% मार्क्स मुझे अचीव कर। तो उसे अपना गोल सेट कर दिया। अब वो क्या ढूंढेगा, वो ढूंढेगा, सबसे पहला काम है फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ ढूंढिए कि मेरा ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे उस पर ज्यादा फोकस करके ताकि उसमें फुल मार्क्स ले सकूं। और जो मेरे सब्जेक्ट्स वीक हैं उनको मुझे अपनी स्ट्रेंथ बनाना। फोकस करना स्टार्ट कर दिया। अब उसके लिए प्लानिंग करेगा, टाइम टेबल बनाएगा। टाइम टेबल बनाने के बाद जितना काम उसे एक डे के लिए डिसाइड किया वो उसको करना ही पड़ेगा। प्लीज बी लॉयल विथ योर गोल्स। अपने लॉयल नहीं करेगा, कल को करेगा तो क्या हुआ, आप लॉयल नहीं हो, अपने काम को लेकर ईमानदार नहीं हो, आज नहीं कल करो तो नहीं, ये चीज को छोड़ना ही पड़ेगा। बी लॉयल विद योर गोल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ। सबसे पहले स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करिए, उसका गोल सेट करिए, फिर उस गोल को अचीव करने में लग जाइए, बाय मेकिंग प्लान्स, बाय मेकिंग इट लॉयल। ओके, तो ये सब काम जब आप करोगे तो यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल, आपको अपना गोल जरूर मिल जाएगा। दिस इज फॉर योर क्लास। आज की क्लास के लिए इतना ही था। In next class we are going to discuss about the self regulate। सेल्फ रेगुलेट कैसे करेंगे, अपने आप को रेगुलेट कैसे करोगे, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। You if you have any doubt you can comment.